हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ यू आर द कर्स ऑफ माय लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो वांगजी था वो वीजिंग और जियांगचेंग के रूम में आ गया था और वो वीजिंग के साथ वहाँ पर काफ़ी क्लोज होने की कोशिश कर रहा था और वीजिंग इससे इरिटेट हो जाता है। और तभी जब उनके डोर पर नॉक होता है तो वीजिंग जो था वांगजी के पैर पर या बोले कि इसके स्टमक पर किक करता है, जिसकी वजह से वांगजी वीजिंग से दूर हो जाता है और वो बोलता तुम तो मैं। लेकिन वीजिंग जाकर डोर को ओपन कर देता है और डोर ओपन करते ही वहाँ पर जियांगचेंग आता है और जियांगचेंग को देखते ही वांगजी और जो वीजिंग था वो दोनों शॉकिंगली देखते हैं। जियांगचेंग अंदर आता है और वो जैसे वांगजी को देखता है तो उसका पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो भी हमारे हॉस्टल रूम में। ये सुनकर वांगजी बोलता है ओह तुम्हारा हॉस्टल रूम, ये तुम्हारा नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड नी हुसैन का भी है। तो मैं यहाँ पर जब चाहूँ जैसे चाहूँ आ सकता हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। ये सुनकर जियांगचेंग को गुस्सा आता है और वो वांगजी को आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वीजिंग आकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है चेंग शांत हो जाओ, रहने दो ना। जियांगचेंग फिर छोड़ देता है और वो सीधा जाकर वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे जो उसका बेड था साइड वाला वहाँ पर आता है और बोलता है वीजिंग मुझे तुम्हें बताना है कि मुझे मतलब जॉब मिल गई है और मैं कल से ज्वाइनिंग करने वाला हूँ। वैसे मैंने तुम्हारे लिए भी बात कर ली है, ठीक है। वीजिंग सुनता है और हैप्पी हो जाता है और बोलता है ओह वाह ये तो बहुत अच्छी बात है चेंग। विंग बोलता है हाँ हाँ। जियांगचेंग फिर बोलता है ओके वीजिंग मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया। विंग बोलता है क्या? जियांगचेंग विंग को एक पैकेट देता है और बोलता है इसमें वेस्टीज है। वीजिंग ये सुनकर हैप्पी हो जाता है और वो जल्दी से जियांगचेंग को गले लगाता है और बोलता है थैंक यू सो मच चेंग, ये बहुत अच्छा है। जियांगचेंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम्हें स्वीट्स कितने पसंद है। वीजिंग सुनकर स्माइल करता है और बोलता है हाँ ऑब्वियसली, तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। इसके बाद जियांगचेंग बोलता है ओके ठीक है जाओ तुम इन्हें निकाल कर खा लो। विंग बोलता है ओके। और वहीं दूसरे दिन हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी आराम से बेड पर लेटा हुआ था और वो बस वीजिंग को ही देखता जा रहा था। वांगजी जिस तरह से वीजिंग को देख रहा था एक अलग ही नज़रों से देख रहा था, जैसे कि मानो वो कुछ और चीज़ें मतलब कुछ ज़्यादा अलग सा देख रहा हो। लेकिन जैसे ही वीजिंग वांगजी को देखता है तो वांगजी उससे पहले अपने फेस को नीचे कर लेता है, अपने फ़ोन में गेम खेलने लगता है, जैसे कि मानो वो तो वीजिंग को देख ही नहीं रहा हो। इतने अच्छे से प्रिटेंड करता है। वीजिंग मुंह बनाता है। तभी वहाँ पर डोर पर नॉक होता है और चेंग चेंग जाकर डोर को ओपन करता है तो वहाँ पर नी हुसैंग था। नी हुसैंग देखता है चेंग को और बोलता है ओह चेंग तुम आ गई। चेंग चेंग बोलता हाँ मैं आ गया। इसके बाद नी हुसैंग अंदर आता है और वो देखता है और बोलता है ओह वांगजी तुम अभी तक यहाँ हो, मुझे लगा तुम चले गए होगे। वांगजी बोलता नहीं मैंने कहा था ना मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ तो हम साथ में चलेंगे। नी हुसैंग बोलता हाँ हाँ तुमने सही कहा, ठीक है हम चलते हैं। फिर वो वीजिंग को देखता है और जियांग चेंग को देखता है और बोलता है तुम दोनों चलो ना प्लीज़, मैं तुम्हें अपनी फ्रेंड से बुलवाना चाहता था। लेकिन जियांग चेंग बोलता नहीं हाँ हम नहीं आ सकते हैं, माफ़ करना हम फिर कभी चलेंगे। ये सुनकर नी हुसैंग बोलता पक्का तुम दोबारा से चलोगे ना? तो वीजिंग और जियांगचेंग बोलते हैं हाँ हाँ हम चलेंगे लेकिन आज नहीं, हमें काम है। नी हुसैंग अपना सैड सा फेस बनाता है और बोलता है तुम दोनों को चलना था, मैं अपनी फ्रेंड से मिलवा था, तुम्हें बहुत मज़ा आता पार्टी में। जियांगचेंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ लेकिन हमें काम है, माफ़ करना हम फिर कभी चलेंगे। जियांगचेंग भी बोल देता है ये सब और वीजिंग भी। इसके बाद नी हुसैंग बोलता है ओके ठीक है लेकिन दूसरी बार तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो, ओके मैं तुम दोनों को लेकर ही जाऊंगा। ये सुनकर जियांगचेंग और वीजिंग दोनों ही बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है ले जाना, ओके अब तुम एंजॉय करो। इसके बाद नी हुसैन बोलते ओके ठीक है वांगजी चले। देखता है तो वांगजी ऑलरेडी गेट के पास खड़ा हुआ था। इसके बाद नी हुसैन जाता है और बोलता चलो। फिर वो दोनों चले जाते हैं। वीजिंग डोर को बंद करता है और फिर जियांगचेंग को देखता है। जियांगचेंग अनोइंग फेस बनाता है और बोलता है पता नहीं ये यहाँ पर कर क्या रहा है, ये नी हुसैन की वजह से मुझे लग रहा है हमें परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। वीजिंग देखता है और बोलता है चेंग प्लीज़ शांत हो जाओ, रहने दो, छोड़ो ना उसे, हमें क्या करना है। जियांग चेंग देखता है वीजिंग को और बोलता है हाँ हमें कुछ नहीं करना। लेकिन वीजिंग जब पता नहीं वो बोलता तो मुझे गुस्सा आ जाता है। वो इंसान इतना खड़ूस कैसे हो सकता है, मैंने आज तक इससे ज़्यादा खड़ूस अल्फा नहीं देखा है। वीजिंग बोलता है हाँ सही कहा पर छोड़ो ना, वो उसकी मर्जी है, अगर वो हमसे ज़्यादा बकवास करेगा तो फिर हम उसे सबक सिखा देंगे। ये सुनकर जियांग चेंग बोलता है पक्का वीजिंग हम ऐसा ही करेंगे। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है चलो अब हम स्टडी कर लेते हैं। इसके बाद जियांग चेंग बोलता है ओके। वीजिंग और जियांग चेंग दोनों अपनी स्टडी टेबल पर बैठ जाते हैं और अपनी स्टडी को करने लगते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से 12 बजे का सीन। जियांग चेंग तो स्टडी करके 11 बजे ही सो चुका था, लेकिन वीजिंग को कुछ और नोट्स बनाने थे जो रह गए थे, तो वीजिंग वही नोट्स को कंप्लीट कर रहा था। नोट्स को कंप्लीट करते टाइम वीजिंग लेट हो चुका था और वहीं जो डोर था उस पर नॉक होता है। वीजिंग बोलता है हाँ इतने टाइम। वीजिंग सोचता है कि शायद नी हुसैंग आया होगा। वीजिंग जाता है और डोर को ओपन करता है तो देखता है वहाँ नी हुसैंग है। वीजिंग बोलता है नी हुसैंग ये बहुत लेट हो गया है, तुम इतनी रात तक। नी हुसैंग बोलता है वीजिंग क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मैं पार्टी में था तो लेट हो गया, सॉरी। वीजिंग बोलता है इट्स ओके ठीक है चलो। इसके बाद वो अंदर आता है। वीजिंग डोर को बंद करता है। डोर को बंद कर देने के बाद वीजिंग फिर अपनी बुक्स को बंद करता है, अपने स्टडी लैम्प जो था उसे भी बंद करता है
और जाकर बेड पर लेट जाता है और पीसफुली सो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग के 6 बज चुके थे। अलार्म क्लॉक जो बजना शुरू हो जाती है। उसके बाद वी जिंग, हुसैन और जियांग चैंग तीनों ही उठ जाते हैं और एक एक करके वो रेडी होते हैं और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं और साथ में नहीं हुसैन के लिए भी बना देते हैं। उसके बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करके वो निकल जाते हैं अपनी क्लासेस को अटेंड करने के लिए। वी जिंग तो अपनी क्लास में आकर बैठ चुका था अपने टेबल पर और जो बोल सकते हैं जियांग चैंग था वो लाइब्रेरी गया हुआ था कुछ बुक्स को लेने के लिए जो उन्हें ज़रूरत पड़ने वाली थी। और नी हुसैन अपने फ्रेंड के साथ था। वी जिंग चुपचाप बैठा हुआ था और वो कुछ बुक को रीड कर रहा था। तभी वी जिंग को कुछ गर्ल्स की आवाज़ आती है जो कि बोल रही थी कि हे तुमने देखा कल वांग जी उस पार्टी में आया था। ओह माय गॉड यार वो कितना हैंडसम लग रहा था। तभी दूसरी बोलती कि हाँ तुमने सही कहा, हैंडसम होने से क्या फ़ायदा यार, वो सबके साथ फ्लर्ट करता रहता है लेकिन कभी किसी के साथ सीरियस ही नहीं होता। मैंने सुना है कि उसकी आए दिन गर्लफ्रेंड्स चेंज होती रहती हैं, वो किसी को सीरियसली लेता ही नहीं है। और ले भी क्यों ना, आखिर इतना हैंडसम अल्फ़ा जो है लाखों ओमेगाज उसके लिए यार पागल होंगे यार। मैं क्या करूँ, मैं बस एक बार उसका होना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद दूसरी जो ओमेगा गर्ल थी वो बोलती है कि वो वैसे भी तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि तुम उसके टाइप की नहीं हो, उसके टाइप की तो मैं हूँ। बस एक बार मुझे चांस मिलने दो, मैं तो उसके साथ रेडी हूँ नाइट स्पेंड करने के लिए। दूसरी वाली बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा यार, बस एक बार ये मिल जाए ना तो लाइफ में कुछ नहीं चाहिए यार। कितना ज़्यादा वांग जी हॉट है यार, ओ माय गॉड। मैं उसे देखती हूँ ना तो मैं जैसे मानो कहीं खो ही जाती हूँ। ऐसे ही करके वो ओमेगा गर्ल्स बातें कर रही थी और वी जिंग जब ये सुन रहा था उसका सर दर्द कर रहा था। वी जिंग अपने मन में बोलता है कि आखिरकार इन लड़कियों को प्रॉब्लम क्या है, हाँ ये इतनी बकवास क्यों कर रही है। मुझे तो वो कुछ खास नहीं लगता। नहीं है, थोड़ा सा हैंडसम है लेकिन खड़ूस भी तो बहुत है। बिल्कुल नहीं, मुझे वो नहीं पसंद है, बहुत ही खड़ूस टाइप का है। हाँ पसंद, मैं पसंद की बात ही क्यों कर रहा हूँ। उसके जितना मैंने घटिया अल्फा नहीं देखा है। वो हर किसी के साथ फ्लर्ट करता है और कल जब उसने किया वो सब तो उसके बाद तो मैं उसकी टांगें ना तोड़ दूँ। वी जिंग यही सब अपने मन में सोच रहा था। तभी अचानक से वी जिंग की नज़र गेट के ऊपर पड़ती है जहाँ पर वांग जी रूम के अंदर आ रहा था। ये बोले कि क्लासरूम में आ रहा था और जैसे ही वो जो ओमेगा गर्ल्स थी वो देखती हैं वांग जी को तो वो एक्साइटेड हो जाती हैं और जल्दी जल्दी वांग जी के पास जाकर वांग जी के आगे पीछे घूमने लगती हैं और वी जिंग अननोइंग फेस बनाता है। इसके बाद वो फिर से अपनी बुक को रीड करना शुरू कर देता है। तभी अचानक से वी जिंग को रियलाइज़ होता है कि जैसे कोई उसके पास बैठा हुआ है आकर। जैसे वी जिंग को ये रियलाइज़ होता है वी जिंग अपने फेस को टर्न करता है और देखता है तो वी जिंग के पास वांग जी बैठा हुआ था। ये देखकर वी जिंग की आंखें शॉक के मारे बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वी जिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और बोलता तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, उठ जाओ यहाँ से, ये मेरी गगा की जगह है। ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता है हाँ ब्रदर, सच में तुम ये चाइल्डिश बिहेव क्यों कर रहे हो बच्चों के जैसे। ओ ये तो मेरे मतलब बेस्ट फ्रेंड की जगह है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो, ग्रो अप। ये कोई स्कूल नहीं है, ये कॉलेज है और जो चाहे जहाँ चाहे बैठ सकता है, तुम मुझे ऐसे नहीं रोक सकते हो। वी जिंग देखता है तो जियांग चैंग अभी तक नहीं आया था। वी जिंग अनोइंग फेस बनाता है और तभी उनकी क्लास में टीचर आ जाते हैं। ये देख कर वी जिंग सैड सा फेस बनाता है और अब वो वांग जी को यहाँ से उठने के लिए नहीं बोल सकता था। वी जिंग चुपचाप करके बैठा रहता है। उसके बाद क्लास में टीचर आकर उन्हें स्टडी करवाना शुरू कर देते हैं और वी जिंग तो फुल फोकस के साथ अपने नोट्स को बना रहा था और अपनी क्लास पर ध्यान दे रहा था। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जानबूझकर वी जिंग को टीज कर रहा था और बार बार किसी न किसी चीज़ के बहाने से वी जिंग को टच कर रहा था। ये चीज़ वी जिंग का सर दर्द कर रही थी। वी जिंग देखता वांग जी को घूर के और बोलता है मुझसे दूर रहो। ये सुनकर वांग जी देखता और बोलता हाँ लेकिन क्यों। वी जिंग बोलता क्यों, क्या मतलब होता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे क्लोज हो एंड दूर रहो मुझसे, तुम्हें समझ नहीं आता। वांग जी देखता है और बोलता है नहीं शायद समझ नहीं आता मुझे, क्या तुम समझाओगे प्यार से। ये बोलकर वो वी जिंग को हाथ को टच करने वाला था लेकिन वी जिंग उसके हाथ पर स्लैप करता है और बोलता है मैंने कहा मुझसे दूर रहना, ओके। लगता है कल वाला पंच तुम्हें याद नहीं है। वांग जी ये सुनकर बोलता ओह अच्छा किया तुमने याद दिला दिया, इसकी तो तुम्हें पनिशमेंट देनी है ना। वी जिंग बोलता रिडिकुलस और वो अपनी फेस को टर्न कर लेता है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था वांग जी जिस तरह से वी जिंग से फ्लर्ट कर रहा था इसी वजह से, और बस वो इन सब चीज़ों को और टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। वांग जी फिर वी जिंग के ईयर के क्लोज आता है और बोलता है वी जिंग देखो शांति से चुपचाप करके क्लास अटेंड करो, अगर टीचर ने हमें ऐसे बात करते हुए देख लिया तो फिर वो हम दोनों को ही क्लास से बाहर निकाल देंगे। ये सुनने के बाद वी जिंग को गुस्सा आता है और वहीं जियांग चैंग क्लास शुरू होने के बाद जो उधर सीट पर आकर बैठ चुका था और उसे गुस्सा आ रहा था, बस वो घूर घूर के वांग जी को देख रहा था कि वो उसकी जगह कैसे बैठ सकता है इसीलिए। और ऐसे ही करके फिर उनकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। क्लास कंप्लीट होते ही जो जियांग चैंग था वो उठकर क्लास से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर गेट के बाहर विंग का वेट करने लगता है। वहीं वी जिंग जल्दी से टेबल से उठता है और वो जाने का कोशिश करता है लेकिन वांग जी अपने हाथ को आगे अड़ा देता है। वी जिंग देखता है और बोलता है ये क्या बदतमीजी है। वांग जी बोलता हाँ बदतमीजी, ओ अच्छा ये हाँ वो तो मैं गलती से हो गया था, जाओ।
वीजिंग जाने लगता है, लेकिन वांग जी जानबूझकर अपने पैर को आगे करता है, जिस वजह से वीजिंग गिरने वाला था। लेकिन वांग जी वीजिंग को उसकी कमर से पकड़कर अपने ऊपर खींच लेता है, जिससे वीजिंग सीधा वांग जी के लैब में आकर बैठ जाता है और बोलता है, संभल के, तुम कहीं गिर ना जाओ। ये बोलकर वांग जी वीजिंग की कमर को टच करता है, जिससे वीजिंग की पूरी बॉडी में एक अलग से सेंसेशन आ जाती है। वीजिंग अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है और वो बहुत शेमलेस कहीं के, और ये बोलकर वीजिंग जल्दी से उठ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी को, जो कि बस डोर की ओर ही देखता जा रहा था, और वीजिंग को देखकर उसके फेस पर एक डेविल वाली एक बहुत ही अजीब सी स्माइल थी। तभी वैन किंग वांग जी के पास आती है और बोलती है, वांग जी दिखता है वैन किंग को और बोलता है, ओह वैन किंग, क्या हुआ? वैन किंग बोलती है, वांग जी ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वांग जी देखता है वैन किंग को और बोलता है, हाँ मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? वैन किंग बोलती है, वांग जी ये सब करना बंद करो, वो बहुत इनोसेंट है और ये सब मत करो। वांग जी बोलता है, हाँ मैं क्या करूँ, वो इनोसेंट है तो, और तुम क्या बात कर रही हो? तुम बिना हर बार मेरे काम के बीच में आ जाती हो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है वो इनोसेंट है। वैन किंग बोलती है, हाँ अच्छे से जानती हूँ, और तुम्हें भी मैं, लेकिन वांग जी जो भी करो सोच समझ के करना, तुम्हारी वजह से। वांग जी बोलता, वैन किंग रहने दो ना यार, ये लेक्चर मत दिया करो मुझे हर बार तुम। वैन किंग देखते हैं वांग जी को और बोलती है, वांग जी मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ, वो कोई तुम्हारे खेलने की चीज़ नहीं है। वांग जी देखता है और बोलता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ जैसा तुम सोच रही हो, ओके नॉर्मली मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये बोलकर वो उड़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। वैन किंग वांग जी को जाते हुए देखती है और बोलती है, फाइनली काश तुम समझ जाओ वांग जी कि हर चीज़ खेलने की नहीं होती है। और ये बोलकर वो भी वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ से नाइट का सीन। वीजिंग अपने बोल सकते हैं स्टडी टेबल पर बैठा हुआ था और अपने ध्यान को मतलब करने की कोशिश कर रहा था, स्टडी करने की कोशिश कर रहा था। वहीं जियांग चेंग पीसफुली सो चुका था, क्योंकि कल से वो अपने पार्ट टाइम जॉब को करने वाला था, इसीलिए उसे तो जल्दी सोना था। वीजिंग बोल देता है कि नहीं वो जल्दी नहीं सोएगा, जियांग चेंग सो सकता है क्योंकि अभी उसे स्टडी करनी है। वीजिंग वही कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद उसे बिल्कुल भी मतलब स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसे बार बार वांग जी जो क्लास में हरकतें कर रहा था वो याद आ रही थी, और जैसे वांग जी वीजिंग से बात कर रहा था उसे वो याद आ रही थी, इसीलिए वीजिंग मतलब डिस्टर्ब हो रहा था। तो फाइनली वीजिंग डिसाइड करता है, वो अपनी बुक को बंद करता है और वो भी बेड पर आकर लेट जाता है और सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे हो चुकी थी। जियांग चैंग, वीजिंग और निहोसैंग रेडी होकर फिर से निकल चुके थे अपनी क्लासेस को अटेंड करने के लिए। वहीं वीजिंग अपनी क्लास की ओर जा रहा था, तभी एक लड़की विंग के पास आती है और बोलती एक्सक्यूज़ मी। वीजिंग पीछे टर्न होकर देखता है तो वो लड़की उसके पास आती है, जो कि एक ओमेगा गर्ल थी। वो बोलती है, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है कि ओ हाँ ठीक है। इसके बाद वीजिंग उसे बताने लगता है जो जो उसे समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद वीजिंग उसे समझा देता है। वो लड़की देखती है और बोलती थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की इसके लिए। वीजिंग बोलता नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसके बाद वो गर्ल वहाँ से चली जाती है। वीजिंग फिर दोबारा से क्लास की ओर जाने लगता है, तभी अचानक से वो रुक जाता है और उसकी नज़रें वांग जी पर पड़ती हैं, जो कि एक लड़की के कमर में हाथ डालकर खड़ा हुआ था और उसके काफ़ी क्लोज था, और वो लड़की ओमेगा गर्ल थी। वांग जी उसके फेस को टच कर रहा था। ये देखकर वीजिंग के फेस पर जो स्माइल थी वो गायब हो जाती है, और वीजिंग अपने फेस को नीचे करता है और चुपचाप करके क्लासरूम की ओर जाने लगता है। जैसे ही वांग जी विंग को देखता है तब वो जल्दी से उस लड़की के कमर से हाथों को हटाता है और बोलता है ओह डार्लिंग हम कल मिलेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वीजिंग के पीछे पीछे आने लगता है। वहीं वीजिंग को जब रियलाइज़ होता है कि वांग जी उसके पीछे पीछे आ रहा है तो वीजिंग रुक जाता है, पीछे टर्न होकर देखता है और बोलता है तुम मेरे पीछे क्यों कर रहे हो। वांग जी देखता है और बोलता है नहीं स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैं बस क्लास की ओर जा रहा हूँ। वीजिंग बोलता है कि फिर गुस्सा करता है और वहाँ से सीधा क्लासरूम में आ जाता है। वीजिंग आकर अपनी टेबल पर बैठ जाता है और अपने स्टडी को करता है। वहीं वांग जी भी आकर दूसरी टेबल पर बैठ जाता है, क्योंकि वीजिंग अपने ब्रदर के साथ बैठा हुआ था। इसके बाद वो लोग अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं। क्लास को अटेंड करने के बाद वीजिंग चला जाता है अपनी ब्रदर के साथ लंच करने के लिए। वहीं वांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। ऐसे ही करके वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। अपना खाना खा लेने के बाद फिर से वापस से वो क्लास में आते हैं और अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं। क्लास अटेंड करने के बाद फिर उनकी कॉलेज टाइम ओवर हो जाता है और वीजिंग और जियांग चैंग वापस से अपने हॉस्टल रूम में आते हैं, और हॉस्टल में रूम में आकर वो दोनों अपना थोड़ा बहुत काम करते हैं। अब जो रात के 6 बज चुके थे। फिर वीजिंग देखता है और बोलता चैंग चलें। जियांग चैंग बोलता है वीजिंग क्या तुम सच में आज से जॉब करोगे, एंड क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम वहाँ बार में वो काम करेंगे। तो वीजिंग बोलता इट्स ओके चैंग, कोई बात नहीं, बार ही तो है, और वैसे भी हमारी जॉब तो सिर्फ 10 बजे की है ना, और 10 बजे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम अच्छे से वापस हॉस्टल रूम भी आ जाएंगे। और तुमने कहा ना यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है वो बार। तो जियांग चैंग बोलता है हाँ मैंने कुछ और जॉब ट्राई करने का कोशिश किया था, लेकिन मुझे मिली भी नहीं, और ये जो मुझे काफ़ी ठीक लगी, हमें पेमेंट भी सही दे रहे हैं। वीजिंग बोलता है चैंग इट्स ओके चलो हम चलते हैं। जियांग चैंग बोलता है हाँ रुको, लेकिन जाने से पहले अपनी कॉलर को जरूर पहन लेना। और तुम जानते हो वीजिंग बार के अंदर किस टाइप के ओमेगाज अल्फाज आते हैं,
वीजिंग बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया। इसके बाद जियांग चेंग और वीजिंग दोनों रेडी होते हैं और जो कॉलर वगैरह पहना जाता है ओमेगा वो पहन लेते हैं। वीजिंग का ब्लैक कलर का था और जियांग चेंग का रेड कलर का था। वो दोनों ही पहन लेते हैं और पहन कर वहाँ से निकल जाते हैं उसी बार के लिए। वीजिंग और जियांग चेंग दोनों ही बार के पास आते हैं। जो बार था उसका नाम ब्लू मून नाइट था। वीजिंग और जियांग चेंग दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाकर अपने ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, अपने कॉलर वगैरह को अच्छे से पहन लेते हैं और जो अपने फेरोमोन्स को छुपाने के लिए मेडिसिन ली जाती है वो भी ले लेते हैं, जिस वजह से उनके ओमेगा फेरोमोन्स के बारे में पता न चले और ना ही तो वो किसी अल्फा के फेरोमोन से अट्रैक्ट हों। इसलिए मेडिसिन वगैरह लेकर वो अपनी जॉब को करना शुरू करते हैं। सभी को ड्रंक वगैरह मतलब जो ड्रिंक होती है वो सर्व करते हैं और उसके बाद वो अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं। उनकी जो जॉब का टाइम था वो ओवर हो जाता है, 10 बज जाते हैं। इसके बाद वीजिंग और जियांग चेंग दोनों ही वापस से मैनेजर के पास जाते हैं और उन्हें बोल देते हैं कि उनका टाइम खत्म हो चुका है तो अब उन्हें वापस जाना होगा। वो मैनेजर भी बोल देता है कि हाँ आप दोनों घर जा सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो कॉलेज स्टूडेंट्स थे और ऐसे ज़्यादा देर तक रुकना उन लोगों के सही नहीं था, इसीलिए वो मैनेजर उन्हें जाने के लिए बोल देता है। वीजिंग और जियांग चेंग फिर वापस से अपने हॉस्टल रूम आ जाते हैं और आकर फिर से वो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे उठकर रेडी होकर फिर से अपनी क्लासेस को अटेंड करने लगते हैं। ऐसा ही 2-3 दिन चलता रहा था और वांगजी ने इन 2-3 दिनों में वीजिंग को परेशान नहीं किया था। इससे वीजिंग भी रिलैक्स था, लेकिन वो बार बार न जाने क्यों वांगजी के बारे में ही सोचता जा रहा था। आज वीजिंग और जियांग चेंग फिर से रेडी होकर उसी बार के लिए निकल जाते हैं। आज उन्हें ऐसे काम करते हुए पूरे 7 डे हो चुके थे। वीजिंग और जियांग चेंग जाते हैं उस बार में और फिर से अपने काम को करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद मतलब उनका जो काम था वो कंप्लीट हो जाता है, 10 बज जाते हैं। वीजिंग और जियांग चेंग जाते हैं दोनों और मैनेजर को बोलते हैं उनका टाइम ओवर हो चुका है और वो जा रहे हैं। वो मैनेजर उन दोनों को देखता है और बोलता है हाँ हाँ ठीक है आप दोनों चले जाइए। इसके बाद जियांग चेंग और वीजिंग जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक पर्सन आता है और वो बोलता है कि सर हमारे पास वेटर कम पड़ रहे हैं, हमें फार्म हाउस पर भेजना होगा और आप जानते हैं वो कितने रिच लोग हैं और अगर मतलब काम में कोई भी कमी हुई तो फिर हमें बहुत ज़्यादा पेमेंट पे करना पड़ेगा। ये सुनकर मैनेजर बोलता है व्हाट, लेकिन कम कैसे होगी? तो वो बोलते हैं कि सर कुछ जो स्टाफ मेंबर्स थे वो चले गए हैं और अब हम क्या करें, कम पड़ रहे हैं हमारे पास। ये सुनकर मैनेजर वीजिंग और जियांग चेंग को देखता है जो कि जा ही रहे थे क्लॉथ को चेंज करने के लिए। वो मैनेजर बोलता है रुको 1 मिनट रुको तुम दोनों। वीजिंग और जियांग चेंग पीछे टर्न होते हैं। मैनेजर उनके पास जाता है और बोलता है क्या तुम पार्ट टाइम मेरा मतलब है कि एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम कर लोगे, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूँगा। जियांग चेंग बोलता है नहीं सर हम नहीं कर सकते हैं, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं और हमें जाना होगा, हमारी स्टडी का भी लॉस होगा। तो मैनेजर बोलता है देखो तुम दोनों अगर आज के लिए जाओगे तो फिर मैं तुम दोनों को ट्रिपल पे करूँगा। जियांग चेंग और वीजिंग देखते हैं। जियांग चेंग बोलता है कि सर, लेकिन वीजिंग बोलता है चेंग एक बार हमें कुछ सोच लेना चाहिए। जियांग चेंग और वीजिंग कुछ डिस्कस करते हैं और फिर वो दोनों मान जाते हैं। उन्हें ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पे हो रहा था वो भी ट्रिपल, तो वो दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद मैनेजर बोलता है ओह थैंक यू सो मच, मुझे मतलब सच में लगा था कि तुम दोनों नहीं मानोगे, लेकिन थैंक यू तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। तुम जो है मेरे इस गार्ड के साथ चले जाओ, ये तुम लोगों को वहाँ लेकर चला जाएगा ठीक है, और ज़्यादा नहीं बस तुम लोगों को 12 बजे तक वहाँ पर रुकना है, उसके बाद तुम जा सकते हो ओके। इसके बाद वीजिंग और जियांग चेंग उस गार्ड के साथ वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग एक फार्म हाउस पर आते हैं और वो गार्ड आकर उन दोनों को कार से बाहर निकलता है और बोलता है ये है आप अंदर जाइए, आपको मैनेजर जो है यहाँ का वो मिल जाएगा, ओनर आप लोगों को बता देगा कि क्या करना है। वीजिंग और चेंग बोलते हैं हाँ थैंक यू और फिर वो आगे चला जाता है। वहाँ पर एक पर्सन उन दोनों का वेट कर रहा था और वो आकर उन दोनों को बता देता है कि उन्हें क्या करना है। इसके बाद जियांग चेंग और जो वीजिंग थे वो दोनों अपने काम को करना शुरू कर देते हैं। जियांग चेंग बोलता है चेंग ये तो बहुत बड़ा फार्म हाउस है। हाँ जियांग चेंग बोलता है हाँ तुमने सही कहा। वीजिंग देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे पर्सन बाहर बैठे हुए थे, ड्रिंक कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, बॉन फायर मतलब लगाया हुआ था, काफ़ी मतलब ओमेगा गर्ल्स बॉयज़ थे, फुल ऑन इंजॉय। रईस लोग यही तो करते हैं, फालतू पैसे खर्च। वीजिंग कुछ देर तो जो गेस्ट हाउस था उसकी वो मतलब इतने ब्यूटीफुलनेस जो डेकोरेशन वगैरह थी उसे देख कर ही खो जाता है, क्योंकि सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वीजिंग फिर अपने सेंस में वापस आता है और जो वाइन की ट्रे थी उसे लेकर सबको ड्रिंक सर्व करने लगता है। वहीं हम देखते हैं वैन चाओ को जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था, यानी कि वैन निंग, निहो सेंग सभी के साथ बैठा हुआ था, जिसमें शाओ शिंग चैन, शू यांग, बांग लिंग जाओ, वैन किंग सभी थे। तभी वो देखता है वीजिंग को और बोलता है वाह ये कितना ब्यूटीफुल है। वो बोलता है हे गाइस तुमने उस ओमेगा को देखा, वो ओमेगा वेटर कितना खूबसूरत है। ये सुनकर नहीं हुसैन बोलता है कौन सा वेटर तुम्हें दिख गया खूबसूरत, तुम्हें तो हर कोई खूबसूरत नजर आता है, छोड़ो ना। तभी जो शुयांग था वो बोलता है हाँ हाँ क्या कर सकते हैं इसका। साउथ सेंचुन भी बोलता है और वो नई फेस बनाते हैं, तो वो जो वैन चाओ था वो बोलता है कि अरे नहीं यार मैंने देखा वो बहुत खूबसूरत है। तभी जो शुयांग था वो बोलता है कि छोड़ो ना यार मुझे जाना है। ये बोलकर वो उठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वैन किंग भी बोलते कि हाँ मुझे वॉशरूम जाना है, ये बोलकर वो भी चली जाती है। इसके बाद जो शुयांग था वो भी उठकर चला जाता है, जो कि पहले चला गया था। सभी लोग एक एक करके चला जाता है। वहाँ पर जो वांगलिंग जाओ थी वो थी और वैन चाओ था। वैन चाओ बोलता नहीं मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा, इतना ब्यूटीफुल ओमेगा बचकर कैसे जा सकता है। ये बोलकर वो एक डेविल स्माइल देता है और वहाँ से वो निकल जाता है वीजिंग को ढूंढने के लिए। वहीं वीजिंग वहाँ से जो है ड्रिंक को सर्व कर रहा था सब लोगों को। वहाँ पर ज़्यादा टीनेजर बॉयज़ थे, काफ़ी ओल्ड मैन नहीं थे, टीनेजर
बारटेंडर बॉय थे जो कि वीजिंग समझ चुका था कि स्पॉइल्ड किड है। वीजिंग सभी को ड्रिंक सर्व कर रहा था। तभी अचानक से वीजिंग ड्रिंक सर्व करते करते अचानक से किसी टकरा जाता है। वीजिंग जैसे टकराता है तो वो बोलता आई एम सॉरी सर, माफ कर दीजिएगा। और वीजिंग जैसे ऊपर देखता है तो वो बोलता नेहुसेंग तुम। नेहुसेंग बोलता वी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वीजिंग बोलता वो मैं यहाँ पर काम करने के लिए। नेहुसेंग देखता है वीजिंग को और बोलता तुम क्या यहाँ पर वेटर? वीजिंग बोलता हाँ वो मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था एक में, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर भी काम कर सकता हूँ थोड़ी देर, बस हम एक्स्ट्रा काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। नेहुसेंग बोलता ओ वाओ दैट्स ग्रेट, वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो चलो तुम मेरे साथ में तुम्हें फ्रेंड से मिलवाता हूँ। वीजिंग बोलता नहीं वो मैं नहीं आ सकता हूँ, देखो मैं काम करने के लिए आया हूँ, आई एम सॉरी। ये सुनकर नेहुसेंग देखता है वीजिंग को और फिर वो बोलता लेकिन वीजिंग बोलता नेहुसेंग प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आई नो कि आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी पीछे क्योंकि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा ही, एंड अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तो फिर आप लोग बोलोगे कि डेली अपलोड नहीं करते हो। ओके, तो प्लीज़ थोड़ी सी बारिश की आवाज़ को कर लेना, बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है ना यहाँ पे, और बहुत सुकून है सच में यार, इतना मौसम ठंडा हो गया ना, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। हाँ, शांति मिल गई क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है ना राजस्थान में, इसीलिए। तो बाय बाय एवरीवन, बहुत बकवास कर ली मैंने आपके लिए।